देवभूमि हिमाचल का आर्ट एंड कल्चर बहुत यूनिक और स्पेशल है और इस आर्ट एंड कल्चर को स्पेशल और यूनिक बनाने में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर हम एंशिएंट टेम्पल्स और पैलेसेस को देखें तो बहुत ही यूनिक स्लेट से बने हुए या वुडन स्ट्रक्चर के बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, जिसपे बहुत सुंदर नक्काशियाँ की गई होती हैं और ये हिमाचल की पहचान भी है। ना सिर्फ ये देखने में ही सुंदर है बल्कि क्लाइमेट रिजिलेंट भी है, साथ ही साथ ये बायोडिग्रेडेबल भी है और बहुत अधिक जो है हिल रीजन जहाँ पर होता है बच्चों, वहाँ पर इनको अक्सर बनाया जाता है और इस स्टाइल से बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को काठकुन्नी आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो आज के इस सेशन में हम यही पढ़ने वाले हैं, यही समझने वाले हैं व्हाट इज दिस यूनिक स्टाइल ऑफ काठकुन्नी आर्किटेक्ट, क्या इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसके ड्रॉबैक्स हैं, आज इसका स्टेटस क्या है और साथ ही साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स इस कला शैली में हिमाचल में बने हुए हैं। वैसे तो ना सिर्फ हिमाचल बल्कि जो उत्तराखंड या अदर पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी काठकुन्नी स्टाइल प्रचलित है, बट सबसे अधिक जो आर्किटेक्ट इस काठकुन्नी स्टाइल के बने हुए मॉन्यूमेंट्स या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो हिमाचल में ही है। ना सिर्फ पैलेसेस एंड टेम्पल्स बिल्ड हैं, लोकल जो घर बनते हैं वो भी इसी कलाशैली में बनाए जाते हैं, स्पेशली जो अपर हिमाचल का रीजन है वहाँ पर। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट एचपीएस 2026 सीरीज, जिसमें आज एक बार फिर से एक यूनिक टॉपिक के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं और ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। काठकुन्नी स्टाइल, तो थोड़ा सा अब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे इन डिटेल में बच्चों। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन, ये जो वर्ड है काठकुन्नी, इसका मतलब क्या है। ये दो शब्दों से बना है, पहला है काठ, काठ मतलब वुड और कुन्नी मतलब कॉर्नर। सो कॉर्नर एंड वुड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस स्पेशल आर्किटेक्ट में। ऑलराइट, और जो कोर टेक्निक है इसमें इंटरलॉकिंग एंड वुडन बीम्स का इस्तेमाल होता है। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें देखने को मिलेगा अपर हिमाचल में मैक्सिमम रीजन में इसी स्टाइल के जो घर हैं वो या अदर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना है। कारण बड़ा सिंपल है, सबसे पहले तो ये क्लाइमेट रेजिलेंट है। बहुत अधिक ठंड पड़ती है इन रीजन में, तो उस ठंड से बचाने में भी, तेज़ हवाओं या जो अधिक ठंड पड़ती है उससे बचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्थक्वेक रेजिलेंट भी है, ठीक है, और साथ ही साथ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है, चाहे वो मड, वुड, स्टोन या स्लेट्स हो, वो फिर से काफ़ी हद तक इस्तेमाल हो जाते हैं। चूँकि एक गहरी छाप जो है देव स्टोरीज़ की यहाँ पर हिमाचल में है, हिमाचल के कल्चर में है, तो सुंदर नक्काशियाँ भी जो हैं हमें देखने को मिलती है, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल कार्विंग्स कैन बी सीन, ठीक है। सो अगर की बेनिफिट्स की हम बात करें तो जैसा मैंने कहा, बायो ड्यूरेबल है ये मटेरियल, क्लाइमेट रेजिलेंट है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। ज़्यादातर हिमाचल का क्षेत्र जो है वो अर्थक्वेक जोन में आता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो रेसिस्ट कर पाए, ठीक है। प्राइमरी लोकेशन की मैं बात करूंगा तो हिली रीजन, अपर रीजन जो है हिमाचल का, जिसमें हम बात करेंगे कुल्लू, अपर शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर, अपर चंबा रीजन, इन सभी रीजन्स में हमें काठकुन्नी स्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा प्रिविलेंट देखने को मिलता है। ऑलराइट, और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि ये जो सारा मटेरियल है, क्योंकि देखो बहुत अच्छे फॉरेस्ट हैं, देवदार बहुत होता है, तो आसानी से जो है कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भी आम जनता को मिल जाता है ना। सो दीज आर अ काइंड ऑफ थिंग्स विच प्ले अ की रोल इन इट। चलिए जी, थोड़ा सा बेस पर बात करें, सोर्स ऑफ मटेरियल पर आएंगे तो वुड, स्टोन, रूफिंग एंड इनफिल, दीज आर दी 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स। वुड में मुख्य रूप से तो देवदार पेड़ का इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं टाली का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, शीशम का। स्टोन्स जो है बहुतायत में मिल जाते हैं, इन अबंडेंस में मिल जाते हैं, तो बड़े बड़े पत्थरों को काट कर जो है घरों को बनाया जाता है। कोई मोर्टार, कोई जो सीमेंट है इस्तेमाल नहीं होता इन घरों के निर्माण में, ठीक है। हैवी फ्लैट स्लेट टाइल्स जो होती हैं ये रूफ के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो है फ्लैट रूफ या जो हमारा यूनिक स्टाइल है स्लेट्स यूज़ करने का, वो ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है भाई, बर्फ़ भी जो है वो आसानी से नीचे गिर जाती है, वो छतों पर टिकी नहीं रहती है, ठीक है। और साथ ही साथ गर्म होते हैं घर, ऐसा नहीं है कि ठंड लगती है इन घरों में। स्मॉलर स्टोन्स एंड मड जो है
ये फिलर्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। छोटे छोटे पत्थर जो है या जो मड है उसको मिला के जो सीमेंट का काम किया, सीमेंट काम करता है, वहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल करी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो सोर्स है मटेरियल के, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इस इमेज के माध्यम से आप बेहतर समझ सकते हैं। दीज आर दी वुडन लॉग्स। और इसी प्रकार से बीम्स के लिए यहाँ पर आप बीम्स देख सकते हैं। इस प्रकार के बीम्स घरों में बनाए जाते हैं। बड़े बड़े स्टोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यू कैन सी दैट द बिग स्टोन्स आर यूज्ड हियर दीज इस पिक्चर में। और ये जो फिलर्स हैं, देखिए मड एंड जो छोटे छोटे पत्थर हैं उनका इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाता है। और रूफ पर हम टॉपिंग देखेंगे स्लेट्स की, फॉर स्टेबिलिटी, बैटल स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब एक तो ये टूटते नहीं है, देखने में ऐसे लग रहा है कि आसानी से शेड हो जाएंगे, लेकिन 100 साल पुराने घर जो हैं वो टिके हुए हैं। ठीक है ना। और कभी भी अगर कोई स्लेट खराब हो गया, टूट गया, उसको निकाल के आप एक नया स्लेट जो है वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे प्रकार से इनको बनाया जाता है। सिग्निफिकेंस में आगे हम बात, सिग्निफिकेंस देखें तो सिस्मिक रेजिलेंट है, अभी मैंने बात करी थी भाई। ठीक है, इस प्रकार से कुछ बनाया जाता है। फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है, allows the building to flex and dissipate energy during earthquakes. It dissipate the energy, जब earthquake आते हैं तो उसको सोख लेता है सराउंडिंग्स में। ठीक है, इस प्रकार का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। बहुत हैवी होगा तो ऑफ कोर्स ढह ही जाएगा घर, लेकिन फायदा ये है कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इसी से आप काफ़ी मटेरियल फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थर्मल कंफर्ट रहता है। जो थिक वॉल्स है ना, उनके बीच में गैप्स रहते हैं इंसुलेशन के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि गर्मियों में भी जो है ठंडक का एहसास होगा और सर्दियों में जो है गर्मी बनी रहेगी। तो इस प्रकार का जो आर्किटेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। यू कैन सी द हाउसेस, इस प्रकार के वहां पर घर कुछ देखने को मिलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर गौशाला होगी इस प्रकार से, जो केटल्स हैं उनके लिए। फर्स्ट फ्लोर पर जो है ग्रेनरीज होगी फूड स्टोरेज के लिए। और टॉप फ्लोर पर जो है एक बालकनी होगी और वहां पर ही जो है परिवार रहता है। तो इस प्रकार के 3 स्टोरी काटकुन्नी स्टाइल में बने हुए घर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे हिल्स में, क्योंकि स्पेस कम होता है ना, तो फैलाव में घर नहीं होते हैं। एक के ऊपर स्टोरीज एक होती हैं और 3-3 स्टोरीज के घर इस प्रकार से आपको बड़े इजीली देखने को मिल जाएंगे इन द हिल्स, इन द अपर हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑलराइट, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्नर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट हियर। सस्टेनेबिलिटी की मैंने बात करी। ठीक है, मटेरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड लोकली है तो आसानी से मिल भी जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर मटेरियल जो है उपलब्ध नहीं है तो दिक्कत आएगी घर बनाने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अवेलेबल है। कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी जो है बहुत कम होता है। कल्चरल आइडेंटिटी भी है, आप देखेंगे इन्हीं मंदिरों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इन्हीं पैलेसेस को, इन्हीं घरों को जब आप पिक्चर्स देखते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति इन इमेजेस को देखता है तो अट्रैक्ट होता है कि हाउ दे आर लिविंग इन दिस ब्यूटीफुल वुडन हाउसेस, हाउ these beautiful monuments which are carved or created long time back still existed। ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं हिमाचल में टूरिज्म को भी प्रमोट करती है और जो लोकल कल्चर है, कल्चरल आइडेंटिटी की पहचान भी तो है ना। आप जब भी इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको अंदाजा लग जाता है बात हिमाचल की हो रही है, हिमाचल के कल्चर की हो रही है, अपर हिमाचल की हो रही है ना। तो दीज आर अ काइंड ऑफ, हालांकि इस स्टाइल में भी भिन्नता है। कहीं सतलुज वैली स्टाइल आपको देखने को मिलेगा, कहीं आपको पेंटरूफ स्टाइल देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट इज द फर्दर डिस्टिंग्विश फीचर्स। खैर उस पर आपको नहीं जाना है अभी, लेकिन हाँ ओवरऑल ये काटकुन्नी स्टाइल ही है। चलिए जी, आप देखो कॉर्नर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। यू कैन सी द कॉर्नर्स हियर, यहाँ पर कॉर्नर्स है ना, तो कॉर्नर्स का बड़ा सिग्निफिकेंस है। और वुड का, लकड़ी से ही बने रहते हैं। इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर बात करें तो समय की धारा के साथ कुछ बदलाव आए हैं। वो बदलाव क्या है भाई, ड्रॉबैक्स भी हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज मॉडर्न समय की धारा के साथ जो अट्रैक्शन है टूवर्ड्स, वो थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव करा है। इवन इन दिस हाई रीजन्स अब जो है हैवी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, सीमेंट के बने हुए घर जो है वो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, स्लेट्स की जगह टीन ने ले ली है, वुड की जगह जो है सीमेंट एंड कंक्रीट ने ले ली है। लेकिन ये घर बहुत हैवी भी होते हैं, ये अर्थक्वेक रेजिलेंट भी नहीं है, और क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो भी ये सही नहीं है। इसके अब मुख्य कारण जो ड्रॉबैक हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले
dying craft and scarcity of skills. With the span of time, the youth has left this art, this unique art, जो ट्रेडिशनली चल रहा था ना फॉलो अप, कि पिताजी ये काम करते थे कार्विंग का, नकाशियों का, वुडन के पिलर्स को बनाने का। अब नई जनरेशन वो नहीं करना चाह रही है, वो वेस्टर्नाइज हो रही है, आउट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसके साथ वो ज़्यादा कनेक्ट होना चाह रही है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। तो इसकी वजह से ये जो यूनिक स्किल है ना वो धीरे धीरे खत्म हो रही है हिमाचल से। सेकेंड, मटीरियल स्कैसिटी। अब क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट या फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी, तो आसानी से जो था वुड जो था वो इस्तेमाल कर लिया जाता था। बट नाउ दे आर सो मेनी इन्वायरमेंटल लॉज, फॉरेस्ट लॉज हैं, और आसानी से आपको अब जो है लकड़ी मिलती नहीं है। ठीक है ना, आपको घर भी बनाना है तो उसके लिए भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, वो फॉलो करेंगे आप तो तभी, और भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो लार्ज स्केल ऑफ कमर्शियल लॉगिंग एंड स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एक्ट्स ने रिड्यूस कर दिया है इस प्रकार के घरों को बनना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बाकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे मटेरियल तो वो काफ़ी ईजी है लेना। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिंग विद द मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग। इस प्रकार के घर बनाने में समय लगता है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि ईंटें लगाई फटाफट, भाई लकड़ी के लॉग्स बनाने हैं, प्रॉपर उन पे नक्काशियाँ करनी है, स्लेट जो है वो फिक्स होंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है ये। सो इससे भी अब धीरे धीरे जो है, अब पेशेंस तो है नहीं, तो अब जो है शिफ्टिंग हमें देखने को मिल रही है, इस प्रकार के घरों को हिल्स में अवॉइड किया जा रहा है। और इसके अलावा फायर हैजर्ड ज़्यादातर देखा गया है बहुत से ऐसी जगहों पर फायर, क्योंकि लकड़ी के बने घर होते हैं, आग पकड़ जाते हैं। मलाना का इंसिडेंट आपको पता ही है, इतने पुराने जो घर थे मलाना के टेम्पल्स थे, ठीक है, फायर जब लगी तो जल गए। जना टेम्पल का एग्जाम्पल आपको पता हो, जना विलेज में आग लगी थी, बहुत भारी नुकसान हुआ था। सो कहीं ना कहीं फायर हैजर्ड भी समय के साथ अब एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। पहले शायद इतना नहीं था, बट अब बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। सो पीपल डोंट वांट टू गेट स्टक इनटू दिस। और जो लाइकेबिलिटी है टुवर्ड्स, वो भी वेस्टर्न कंस्ट्रक्शन की तरफ अब आम जो यूथ है उसकी होती जा रही है। और ये जो काठ कुन्नी स्टाइल है, इसको ओल्ड कंस्ट्रक्शन या कह सकते हैं भाई पिछड़ेपन की पहचान समझा जाता है यूथ द्वारा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये हमारी कल्चरल पहचान है, आइडेंटिटी है। तो ये कुछ मेन कारण हैं जिसकी वजह से विद द स्पेन ऑफ टाइम यूथ जो है वो इस काठ कुन्नी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट से दूर होता जा रहा है, और इस प्रकार के घर अब बनना बहुत कम हो गए हैं। जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, टेम्पल पैलेसेस, वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट अब नए जो हम कॉमन घर देखते हैं ना, वो जो है वो इस प्रकार के नहीं बन रहे, इवन इन दीज रीजन्स, जबकि बनने चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द यूनिक जो हमारे मोनूमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है हिमाचल प्रदेश में जो काठकुन्नी स्टाइल में बना हुआ है। सबसे पहले हडिम्बा देवी टेम्पल मनाली में 16th सेंचुरी में 4 टायर पेगोडा स्टाइल में बनाया गया, ये बहुत ही सुंदर काठकुन्नी स्टाइल का मंदिर है। ठीक है, डुंगरी नामक जगह है वहां पर हिडिंबा टेम्पल। नेक्स्ट है चेनी कोठी, तीर्थन वैली में बना है 9 स्टोरी टावर फोर्ट, आप देख सकते हो इस इमेज में। ठीक है, और प्योर वुड और स्टोन से ये बनाया गया है, और रेजिलेंस देखिए 9th सेंचुरी का बना है, आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद में बात करूं भीमा काली टेम्पल, सतलुज वैली स्टाइल का बना हो, बहुत ही सुंदर ये टेम्पल है। ठीक है, और कल्चरल आइडेंटिटी है हिमाचल की, ना सिर्फ इस रीजन की सराहन में है ये, बल्कि पूरे हिमाचल की पहचान है। अक्सर पिक्चर्स में आप इन्हीं इमेजेस को देखते हो। नग्गर कैसल 15th सेंचुरी में राजा सिद्ध सेन द्वारा बनाया गया बहुत ही सुंदर नग्गर कैसल, जो कि आज एक रिजॉर्ट होटल में तब्दील कर दिया गया, एक हेरिटेज होटल बन गया है यहाँ पर, लेकिन हाँ पहचान तो है इस रीजन की। और नेक्स्ट है जना विलेज, ठीक है ना, जीव नारायण टेम्पल यहाँ का जो है रिकंस्ट्रक्ट किया गया 2019 में, लेकिन उन्हीं ट्रेडिशनल पुरानी टेक्निक्स के माध्यम से। सो दीज आर वेरी फाइन एग्जाम्पल्स। और रेजिलेंस देखिए, जैसा मैंने कहा क्लाइमेट फ्रेंडली है, मटेरियल इजी अवेलेबल हो जाता है, हाँ थोड़ा समय लगता है इसमें, मटेरियल इजी अवेलेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, और आप एक यूनिक कल्चर को जो है संजो के रखते हैं, और निश्चित रूप से इसको संजोने का काम होना भी चाहिए। और जनरेशन्स को, नई जनरेशन का भी जो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ आउटलुक है वो कम होगा इफ़ दे बिकेम अवेयर अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज यूनिक आर्ट वर्क। ठीक है, जो सदियों से हमारे कल्चर की पहचान है। वेस्टर्न मॉडल भाई वहाँ का कल्चर है ना, वो उनके लिए, हम क्यों अपने लिविंग, खाने से लेके पहनावे से लेकर अपने घरों तक को वैसा बनाएं।
ठीक है, हमारी कंडीशंस के हिसाब से बल्कि वो सारी चीज़ें सुटेबल नहीं है। तभी तो आप देखेंगे ईटेबल्स हम ज़्यादा वैसे खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, पहनावा हमारा वैसा है। ठीक है, तो क्लाइमेट के हिसाब से चीज़ें होती हैं। कल्चर जो है, जो एक यूनिक कल्चर को जन्म देती हैं, और उनको संजो के रखना हर किसी की एक जिम्मेदारी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ना आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनता है। सिग्निफिकेंस, ड्रॉबैक्स, और जो यूनिक हमारे यहाँ का कह सकते हैं आप मोनूमेंट्स हैं, उनसे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।